हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के द्वारा हम आपका जो कॉन्सेप्ट परसेंटेज वाला है उस परसेंटेज वाले कॉन्सेप्ट को बहुत ही इजी बनाने जा रहे हैं। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से 0 से चलूँगा और 100 तक आपको लेकर चला जाऊँगा। ये परसेंटेज की पहली सीरीज है, पहली वीडियो है और इस वीडियो के बाद हम आर एस अग्रवाल का जो मैथ्स हैं उस मैथ्स की जो एक्सरसाइज परसेंटेज वाली एक्सरसाइज है उसके प्रत्येक क्वेश्चन को आपको शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से सॉल्व कराएंगे। और ऐसे ट्रिक्स, ऐसे ट्रिक्स, ऐसी विधियां जिसके द्वारा आप किसी भी क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो, बिना समय नष्ट किए, बिना समय को खर्च किए, बहुत ही कम समय के अंदर आप अपने परसेंटेज वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। परसेंटेज जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलें बढ़ते हैं परसेंटेज की सीरीज की तरफ। पहले तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि परसेंटेज को हम कैसे डिफाइन करते हैं, क्या परसेंटेज होता है, कैसा नहीं होता है। प्रतिशत मीन्स होता है प्रत्येक 100 पर, प्रत्येक 100 पर, प्रत्येक 100 पर, ठीक है। प्रतिशत को हम इससे, प्रतिशत का जो साइन होता है वो ये होता है। और प्रतिशत को जब हम लिखते हैं तो प्रतिशत को हम किसी भी संख्या को प्रतिशत में लिखा जाता है तो ऐसे लिखा जाता है प्रतिशत को, मतलब 25%, ठीक है, मतलब 100 में से 25। ये भी कह सकते हैं भिन्न, जिस भिन्न का हर 100 हो तो उसे प्रतिशत के रूप में लिखा जा सकता है। अगर हम ये कहते हैं 7/100 तो इसका मतलब है 7%। ये कहता है 5/100 इट मीन्स है 5%। ये कहता है 6/100 इट मीन्स 6%। तो किसी भी भिन्न का अगर हर 100 है तो उसको हम प्रतिशत के रूप में आसानी से लिख लेते हैं। तो ये तो आपको प्रतिशत लिखना और प्रतिशत का जो साइन है वो है। लेकिन इससे आगे हम बढ़ते हैं। एक होती है आपकी साधारण भिन्न, एक होती है आपकी दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न क्या होती है? साधारण भिन्न क्या होता है? जिसमें अंश और हर होता है। अंश ऊपर लिखा जाता है और हर लिखा जाता है नीचे, ठीक है। दशमलव में क्या होता है? दशमलव ऐसे लिखा जाता है जिसमें पॉइंट होता है, या 1.25 जिसमें पॉइंट होता है, उसको कहते हैं दशमलव भिन्न और साधारण भिन्न। अब क्वेश्चन ये आता है कि दशमलव भिन्न को, साधारण भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, या दशमलव भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ इस बात को नोट करना है आपको विशेष रूप से। यदि प्रतिशत हटाना है, प्रतिशत हटाना है तो 100 से भाग कर देते हैं, ठीक है। जैसे क्या आता है 25% है, इसमें से प्रतिशत को मुझे हटाना है तो क्या लिखेंगे? 25 के अपॉन में 100% हट गया आपका। ये कहता है 7% है तो प्रतिशत हटाना है तो क्या लिखेंगे? 7/100, ठीक है। लेकिन अगर आपको प्रतिशत में चेंज करना है, प्रतिशत में बदलना है, तो 100 से गुना कर देंगे। ये कहता है कि 7 को प्रतिशत में बदलो, तो 7 क्या करेंगे हम? 7 या भिन्न को, सॉरी भिन्न की बात करें, 5/10 को प्रतिशत में बदलो तो क्या लिखेंगे? 5/10 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? 100 इसमें प्रतिशत में बदल दे तो 10 आ गया। 0 से 0 कैंसिल हो गया, क्या 50%, ठीक है। इस तरह से कहता है भिन्न को, अगर वो कहता है 3/20 को प्रतिशत में बदलो तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 20/500 क्या आ गया? 15%। तो इस तरह से अगर हमें प्रतिशत में बदलना है तो वो एक अलग है। प्रतिशत में अगर बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, और प्रतिशत को अगर हटाना है तो 100 से आपको डिवाइड कर देना है। ये तो एक सिंपल सी बात थी, साधारण सी बात। अधिकतर हम क्या होता है अधिकतर हम
देखते क्या है, हमें ज़्यादातर कहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, ज़रूरत ये पड़ती है हम क्वेश्चन क्लास में कभी कभी क्या होता है, हमने क्लास अपीयर की 10th क्लास 12th क्लास हमने पास कर ली, बड़ी खुशी हुई, और हमें अब जो हमें मार्क्स मिले हैं उसको हमें प्रतिशत में कन्वर्ट करने हैं। तो प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए करते क्या हैं, देखो पहले तो मैंने अभी बताया कि प्रतिशत, अगर आपको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरा ये कि कितने मार्क्स उसने प्राप्त किए, ठीक है, वो उसको तो पता ही है, लेकिन कितने में से किए। सपोज करो मोहित ने क्या किया, 10th क्लास पास की और 10th क्लास में उसने 350 मार्क्स क्या किए, अचीव कर लिए, ठीक, आउट ऑफ 600। कितने में से, 600 में से कितने मार्क्स है इसके, 350। अब देखो क्या करना, क्या जितने मार्क्स टोटल था, जितने में से उसने प्राप्त किए उसको तो लिखते हैं नीचे, जितने मार्क्स लिए उसको लिखते हैं ऊपर। और मैंने अभी बताया है कि अगर प्रतिशत आपको लगाना है तो क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि मुझे प्रतिशत में कन्वर्ट करना है इसको। तो 0 से 2 जीरो कट रही है, काट दीजिएगा। अब क्या बच गया, 350 को 6 से डिवाइड करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा वो एग्जैक्ट परसेंटेज आ जाएगी। फिर देखिएगा किसी बच्चे ने 500 में से आउट ऑफ 500 उसने 300 मार्क्स अचीव कर लिए, ठीक है, कितने में से प्राप्त किए, 500 में से। अब हमें इसको क्या में कन्वर्ट करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो 300 को कितने में, जितने उसने मार्क्स लिए उसको तो रखना है हमें ऊपर, जितने में से आए हैं उसको रखना है नीचे, क्योंकि हमें प्रतिशत में बदलना है, इसलिए 100 से गुना कर देंगे। तो 0 से 2 जीरो कैंसिल हो गए, कितने बच गया, 5 से 60% उसके मार्क्स आ गए। तो अगर हमें कितने मार्क्स आए, जितने मार्क्स मतलब किसी ने प्राप्त किए हैं उसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना ही है आपको, कि जितने मार्क्स उसने दिए वो तो ऊपर रखना है, जितने मार्क्स टोटल थे, कितने टोटल मार्क्स थे, ग्रांड टोटल जो है वो नीचे रखना है, क्योंकि प्रतिशत में आपको बदलना है, इसलिए 100 से आप क्या करना, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्रतिशत में बदलना मैंने आपको सिखाया है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इससे आगे के तरह के क्वेश्चंस, ठीक। वो कहते हैं, इससे थोड़े से और आगे बढ़ते हैं हम, कहते हैं कि 25% का, ठीक है, 25% का ऐसे करेंगे 250 का 25% क्या होगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। सिंपल क्वेश्चन क्या है, हम इसमें से क्या परसेंट, इसने मतलब परसेंटेज को हटाने के लिए कहा है, प्रतिशत को हटाने के लिए कहा। इसने कहा 250 का 25% कितना होगा, तो हम करना क्या है, 250 ऐसे कैसे गुना कर देना है इसको, ऐसे का की जगह हम लिखेंगे गुना, मल्टीप्लाई, और ये 25 क्योंकि हम परसेंटेज हटाना, तो परसेंटेज हट जाएगा तो क्या लिखेंगे हम अपॉन में 100। और सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, देखो मैं एक बात बताऊँ, 0 से 0 कट गया, टाइम वेस्ट नहीं करते। टाइम बचाने का तरीका क्या होता है, 110 ही ऐसे कैसे रखो, 0 से 0 कट गई, अच्छी बात है। अब 25 गुना क्या होता है, 625। अब क्या करेंगे, 6 1 0 है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, इतना होता है, ये आपका आंसर हो गया। अगर आप इसको 5 से 5 पने 25 करेंगे, 5 कट गया, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो लेंथी बैठ जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद ये ऐसे कैसे रखेंगे, 1 0 है तो एक डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगा देना है, तो आपका समय बच जाता है, ठीक है। इस तरह से आप कोई मान याद कर सकते हैं। ये कहते हैं 700, चलो 700 का 23% कहते हैं, तो करना है हमें 700 कैसे करेंगे, का की जगह क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई 23 अपॉन क्या लिख देंगे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, अगर कट रही है 0 तो काट दीजिएगा, नहीं कटती है तो छोड़ दीजिएगा। 7 21, 7 दूनी 14 और 2 16, इतने आपका आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका एक सिंपल वे था प्रतिशत को हटाकर उसका रियल मान ज्ञात करने का, या परसेंटेज ज्ञात करने के लिए कि कितने प्रतिशत मार्क्स किसी बच्चे ने अचीव किए हैं, कैसे करने हैं, वो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के थोड़ा आगे से हम बढ़ते हैं, इससे ज़्यादा भी क्वेश्चन दे देता है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें आते हैं। बहुत प्रतिशत के ऐसा नहीं है कि प्रतिशत में यही सिंपल क्वेश्चन, बहुत
थोड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल के में आपके एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं उस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस तरह के क्वेश्चंस लेकर चलूँगा। इस वीडियो में मैं थोड़ा और इंट्रोडक्शन देता हूँ, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। वो क्या कहते हैं, वो कहता है कि 11/12 को प्रतिशत में बदलो। ठीक है, तो प्रतिशत को बदलने के लिए क्या कहते हैं, प्रतिशत अगर लगाना है तो क्या करेंगे हम, सीधी सी बात है, अगर हमें प्रतिशत लगाना, प्रतिशत हटाना है तो 100 से गुना कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन अगर प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, हमें गुना कर देनी है। क्या ऐसे आपको 100 से गुना कर देनी है और ये क्या बन जाता है आपका परसेंट में कन्वर्ट हो जाता है। जो भी आएगा गुना करके डिवाइड करके आपको कितना आ जाएगा, 25 आ गया, क्योंकि 100 को 4 के 12 आ गया, कितना आ गया 25 को इतने इससे गुना इसकी 11 गुना 25 में करेंगे, देखो कितना आसान, इन दोनों को जोड़ देना आपको, 7 आ गया, 7 2 को दोनों के बीच में रख दो, कितना आ गया /3, इतने प्रतिशत आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इस तरह के थोड़े से आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। वो कहता है इस तरह के क्वेश्चन और थोड़े हम बढ़ेंगे। ये कहते हैं 9 का कितने प्रतिशत, ये कहते हैं देखो यहाँ पे 9 का कितने प्रतिशत 36, 9 का कितने प्रतिशत 36। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। 9 का कितने प्रतिशत 36 होता है, करने का तरीका मैं बताऊँ। 9 का इसने कहा कितने प्रतिशत, मान लो x प्रतिशत है, और क्या कहा 36, तरीका मैं बता रहा हूँ, करना कैसे आपको ऐसा करना है, 9 का की जगह क्या करना है गुना, और x प्रतिशत मुझे हटाना है, क्या लिख दूँ 100 अपॉन, ये ऐसे कैसी है तो x इक्वल टू क्या गया 36 गुना में 100 अपॉन में क्या आ गया 9 से 9 चौक 36, कितना आ गया 400। हम करने का तरीका ये है, ठीक है। लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे आपसे कि 9 का कितने प्रतिशत 36, तो करना क्या है आपको 36 को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, और क्या क्योंकि इसने कितने प्रतिशत 36, 9 का कितने प्रतिशत 36 मतलब मान पूछ रहा है, परसेंटेज हटा देना है, इसलिए क्या करना है परसेंटेज हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 9 पूछ रहा है तो 9 को डिवाइड कर लिया, 9 से 9 चौक 36, कितना है 400। डायरेक्ट हम इस तरह से करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा टफ लग रहा है, समझ नहीं आ, तो फिर आपको देखें यहाँ सिंपल सी बात, जैसे क्वेश्चन में कहा हम ऐसे करेंगे 9 का कितने प्रतिशत, क्वेश्चन मार्क कर दिया, मान लें हमने x प्रतिशत है और बराबर क्या ले लिया 36 ले लिया, तो 9 का x अपॉन 100 इजकल टू 36, ये डिवाइड का मान है इसलिए मल्टीप्लाई में आ गया, मल्टीप्लाई का मान इसलिए डिवाइड में आ गया, 9 से 9 चौक 36, कितना आ गया 400। तो 9 का कितने प्रतिशत 36 आ जाता है 400। इससे भी ज़्यादा मान, इससे भी इस तरह के और आगे क्वेश्चन पूछ लेता है। ये कहता है, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन इसने बड़ा अच्छा पूछा है, ये मैं थोड़ा सा इसको रब करने के लिए थोड़ा क्लॉथ यहाँ कपड़ा था, ये क्वेश्चन कर रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया इसने। क्या क्या है, ये कहता है 3/5 इजकल टू कितने प्रतिशत, ठीक है। तो 3/5 प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए कहा 100, तो कितना कर दो 5 दूनी 10 20, कितना आ गया 60% आ जाता है। क्वेश्चन को देखकर पैनिक बिल्कुल ना होइए, होपलेस मत होइएगा, क्वेश्चन को थोड़ा समझिए। क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी बन जाना है, क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बहुत ही आसान है। इस तरह का ये जो होता है, ये आपको ये जो प्रैक्टिस है, ये आपकी प्रैक्टिस क्या करेगी, बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको ये बड़े ही कंफर्टेबल रहेगा। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, ये थोड़ा सा इससे आगे की ओर हम थोड़ा बढ़ते हैं परसेंटेज के लिए कहता है, ये कहता है 216 का 6 सही 2/3 प्रतिशत कितना मान है, 6 सही 2/3 कितना होगा। देखो करना क्या है, इस तरह के 216 आपको ऐसे मैंने बताया कि का जहाँ भी लिखा मिलेगा उसकी जगह क्या लिखना आपको गुना,
अब इसको पहले सोल्व करेंगे, सिंपल फ्रैक्शन में लिखेंगे 36 18, 18 में 2 जोड़ दो कितना आएगा 20 अपॉन में 3, और इसका क्या लिखना है 100% ऐसे। अब क्या करना है 6 में 6 की इसकी 3 की इसकी गुणा करेंगे और प्लस ये कर देंगे 36 18 2 कितना आएगा 20 अपॉन 3, ऐसे कैसे ही 216 गुना 20 अपॉन में 3, प्रतिशत को हटा देना है, प्रतिशत घटते के साथ ही 100 आ जाएगा, और 100 कहीं में आ गया डिवाइड में आ गया, क्योंकि यहाँ क्या है अपॉन में क्या है ये 3 था और 3 के पास में आपका 100 आ गया। इससे आपको काट लीजिए, कटता है 3 सत्ते के 3 दूनी 6, कितना बच गया 0 से 0 आप काट लीजिएगा। इसको बिल्कुल भी मत काटिए, ऐसा 72 गुना में 2 बच गया। अपॉन में क्या है आपका 10 है, तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और अपॉन में 10 कितना आ गया आपका, देखो 1 0 है तो 14.4 आपका आंसर आ जाता है। ये आपको समय बचाना है, किस तरह से समय बचाना है, कैसे समय बचेगा ये आपको करना है। अगर जनरली क्या करते हम क्या करते 20 पंजे 100 कट गया, फिर उसको डिवाइड करना था, उल्टा सीधा हमें टाइम वेस्ट करने के सिवा कुछ नहीं मिलना। हम करते क्या है, हमेशा जब भी 100 की सीरीज में कोई वैल्यू होती है उसको ऐसे कैसे रखो, अगर वे जीरो सारी कट रही है तो अच्छी बात है, नहीं कट रही है तो उसको बचाए रखो। 0 से 0 कट गई अच्छी बात है, बच गया आपका 10, 3 से ये कट रहा है मैंने काट दिया, और बाकी जो बचता है आपकी मल्टीप्लाई कर दी। एक 0 है तो एक ही पॉइंट के बाद में एक ही डिजिट के बाद मैंने पॉइंट लगा दिया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपके सिंपल क्वेश्चन थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे जो आपको करने हैं। आगे के थोड़े से क्वेश्चंस और बढ़ते हैं, थोड़े क्वेश्चन और इससे टफ की तरफ। इससे जो इसने देखो फिर कहा है, अच्छा क्वेश्चन है, RS अग्रवाल का ही क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसने कहा 80% का क्वेश्चन मार्क और इक्वल टू, फिर कहा है इसने 60% 60 का 40%। ये कहना 80 का कितने प्रतिशत, 80 का कितने प्रतिशत, ये दोनों बराबर होंगे। तो करना क्या है, देखो आप 80 का की जगह गुना, यहाँ मान लो x अपॉन में 100 इक्वल टू 60 का की जगह गुना 40 अपॉन में 100, तो दोनों तरफ गुना में है 100 से, तो 100 आपका कैंसिल हो ही जाता है। तो x इक्वल टू क्या आपका 60 40 और ये 80 कहीं में आ गया, डिवाइड में आ गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से 4 टू 8, कितना बच गया 30। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 30 आ जाता है। तो यहाँ x की जगह क्या लिखना है आपका 30% होना चाहिए, जो आपने इसने क्वेश्चन मार्क दिया है। फिर देखिएगा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आसान है। क्या है 80 का कितने प्रतिशत बराबर है 60 का 40%। ठीक है, हमने क्या किया 80 का की जगह गुना, x की जगह क्या रख दिया, क्वेश्चन मार्क की जगह हमने x मान लिया और प्रतिशत हटा दिया, इसलिए 100 लिख दिया इसके नीचे। 60 का की जगह मल्टीप्लाई 40, 100 हटा दिए, ये दोनों तरफ मल्टीप्लाई में वैल्यूज है, इधर भी 100 है, इधर भी 100 से 100 आपका कैंसिल हो गया। x ये दोनों को हमने गुना नहीं किया, इसलिए डिवाइड इसमें लेगा, 0 से 0 कैंसिल, 4 टू 8, ये आपका कितना आएगा, इस तरह से 30% आपका मान आ जाता है। तो डियर गाइज दोस्तों, ये आज की इस वीडियो में बस आपको ये एक बेसिक जो सिखाना था, बेसिक जो परसेंटेज से रिलेटेड जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो और इसमें बताई गई जो भी आपके सॉल्यूशंस, जो भी आपके क्वेश्चंस हमने यहाँ सॉल्व करे हैं, वे आपके समझ आए होंगे। अगली वीडियो में परसेंटेज की नेक्स्ट सीरीज में मैं आपको और भी ट्रिक्स, जो मेन ट्रिक्स है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, वे इस तरह के क्वेश्चंस में लेकर फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक आपका ख्याल रखें, अपना ख्याल रखेगा।